हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 7 क्लास का साइंस का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 2 क्लियर है। चैप्टर 2 का नाम है प्राणियों में पोषण। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहला नंबर देखिए, अमीबा अपने पुटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए करता है? क्लियर है। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहला है ए नंबर गति करने के लिए, बी नंबर भोजन ग्रहण करने के लिए, सी नंबर भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए, डी नंबर गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मैंने मार्क कर रखा है, देखिए। आंसर हो जाएगा भोजन ग्रहण एवं गति करने के लिए। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का प्रश्न है, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, क नंबर है पतली झिल्ली युक्त होती है। ख नंबर रसांकुर में पतली रक्त नलिकाओं का जाल होता है। ग नंबर रसांकुर की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से जा सकता है। घ नंबर रसांकुर अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है। ये सब वाक्य दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नीचे है, इन वाक्यों में से उस विकल्प को चुने जिसके द्वारा रसांकुर भोजन के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर है क नंबर, ख एवं घ। ऑप्शन बी है ख ग घ। ऑप्शन सी है ग घ और ऑप्शन डी क नंबर और घ नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है ना, ख नंबर, ग नंबर और घ। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर। 3 नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खालिस्तान है, उसको भरना है। ए नंबर मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि खालिस्तान है। तो आंसर हो जाएगा मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर बी नंबर छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाएं को खालिस्तान कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा रसांकुर। क्लियर है, छोटी आंत के भीतर या भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाओं को रसांकुर कहते हैं। फिर देखिए सी नंबर अमीबा अपना भोजन खालिस्तान में पचाता है। तो आंसर हो जाएगा अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी में पचाता है। फिर डी नंबर देखिए, जीभ में स्वाद पहचान के लिए खालिस्तान होती है। तो आंसर हो जाएगा जीभ में स्वाद पहचान के लिए कलिकाएं होती है। क्लियर है, कलिकाएं हो जाएगा आंसर। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 4 नंबर। चौथा नंबर का प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस अंग के द्वारा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद। क्लियर है ना, अमीबा अपना भोजन ग्रहण कुटपाद के द्वारा करता है। फिर 5 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखें। तो आंसर हो जाएगा मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग मुख गुहिका। क्लियर है ना, सबसे पहले मुख से हम लोग खाते हैं। फिर लार ग्रंथि, फिर ग्रसिका, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा। ये सब पाचन तंत्र के अंग हैं। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए 6 नंबर। 6 नंबर का प्रश्न है, गाय के अमाशय के पहले कक्ष का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा रुमेन या प्रथम अमाशय। क्लियर है, आप इसे रुमेन लिखे तो भी चलेगा और बस प्रथम अमाशय लिखे तो भी चलेगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि गाय का जो अमाशय होता है 4 कैटेगरी में, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित खाद्य घटक के पाचन के उपरांत परिवर्तित उत्पाद के नाम लिखें। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तब क्या बनता है, फिर वसा का पाचन होता है तब क्या बनता है, फिर प्रोटीन का पाचन होता है फिर क्या बनता है, उसको लिखना है। तो देखिए मैंने आंसर लिख रखा है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज बनता है। वसा, ठीक ना, वसा का पाचन होने के उपरांत वह वसीय अम्ल बन जाता है। फिर प्रोटीन का पाचन होने के बाद अमीनो अम्ल बनता है। क्लियर है, अमीनो एसिड बोले, अमीनो अम्ल बोले।
तो ये बनता है। क्लियर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए चलते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। तो 8 नंबर देखिए, प्रश्न है खंड क को खंड ख के उचित कथन से मिलाएं। मिलान है, ठीक ना, मैंने यहाँ मिलान कर रखा है। आप लोग ऐसे क्रिस क्रॉस नहीं कीजिएगा, सीधा सीधा कीजिएगा, जैसे ई और एफ नंबर में लिखा हुआ है, ठीक ना। आंसर लिखना है सीधा सीधा। तो देखिए ए नंबर में लार ग्रंथि, लार ग्रंथि उसके साथ मैचिंग हो जाएगा। थर्ड नंबर लार रस स्रावित करना। फिर बी नंबर अमाशय, अमाशय को मैच कराना है। देखिए अम्ल का निर्मोचन से, चौथा नंबर में दिया हुआ है, ठीक ना, अम्ल का निर्मोचन। फिर सी यकृत, यकृत के साथ मिला सकते हैं हम लोग पित्त रस का श्रवण। यकृत का काम है पित्त रस का श्रवण। फिर देखिए मलाशय, डी नंबर, मलाशय का मैच हम लोग कर सकते हैं सेकंड नंबर से, बिना पचे भोजन का भंडारण। क्लियर है। फिर देखिए ई नंबर क्षुद्रांत्र, इसको मिला सकते हैं सीधा सीधा है। देखिए यहाँ तो 5 नंबर के साथ है पाचन का पूरा होना। फिर देखिए वृदांत्र, तो ये हो जाएगा जल का अवशोषण। क्लियर है, छठा नंबर में है जल का अवशोषण। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर का प्रश्न है मनुष्य के दांत के प्रकार एवं उनके कार्य लिखें। तो चलिए देखते हैं मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं। आंसर हो जाएगा मनुष्य के दांत के प्रकार एक्चुअली 4 प्रकार होता है, ठीक ना। पहला ए नंबर देखिए कृदंत, फिर बी रदनक, फिर सी अग्रचवर्णक, फिर डी चवर्णक। इसका नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं इसका कार्य, ठीक ना, मनुष्य के दांतों के कार्य। ए नंबर देखिए कृदंत, कृदंत इसका कार्य है इन दांतों का प्रयोग पकड़ने एवं काटने के लिए किया जाता है। इसकी कुल संख्या 8 है। फिर बी नंबर रदनक, इन दांतों का प्रयोग चीरने एवं फाड़ने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 4 है। फिर सी नंबर देखिए अग्रचवर्णक, इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं पीसने के लिए किया जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है। क्लियर है। उसके बाद देखिए डी नंबर चवर्णक, इन दांतों का प्रयोग चबाने एवं कुचलने के लिए किया जाता है। इनकी संख्या 12 है। क्लियर है, इसकी संख्या 12 है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर का प्रश्न देखिए मानव के पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाएं। यहाँ पर बना हुआ है, इसे आप देखकर बना सकते हैं। आपका बुक में भी दिया हुआ है, उसे भी देखकर बना सकते हैं, या और कहीं पर है तो वहां से भी बना सकते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। देखिए यहाँ पर मुख गुहिका है, फिर मुख है, उसके बाद लाला ग्रंथि है, फिर इधर ग्रसनी है। इसको आप बना लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर का प्रश्न है मनुष्य के पाचन तंत्र और घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में एक प्रमुख अंतर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा घास खाने वाले जीवों के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया होता है, जो मनुष्य में नहीं होता है। क्लियर है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर का सवाल है अमीबा में पोषण सचित्र बनाएं। ठीक ना, मतलब अमीबा का डायग्राम बनाना है और ऐसे दिखना चाहिए कि वो पोषण कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक अमीबा मैंने बना रखा है, केंद्रक है, फिर खाद्य कण है, उसके बाद कुटपाद है, उसके बाद तीसरा नंबर का डायग्राम में है खाद्य रिक्तिका है, फिर खाद्य कण है, फिर इधर अमीबा उसको पूरा इनगल्फ कर लिया है, खा गया है। इसके बाद आपको कुछ नीचे लिखना भी पड़ेगा, तो आप इस तरह लिख सकते हैं जब अमीबा को किसी खाद्य कण का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर कुटपाद विकसित कर खाद्य कण को पूरी तरह घेर लेता है और निगल लेता है। खाद्य कण इसकी खाद्यान्नी में फंस जाते हैं। खाद्यान्नी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य कण पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं।
पचा हुआ खाद्य कण धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, बिना पचा अपशिष्ट खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और डायग्राम अच्छी तरीके से बनाइएगा और नीचे भी लिखना है। इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 30 नंबर। देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, गीता और मोहन जल्दबाजी में अपना भोजन ग्रहण करते थे ताकि दोनों जल्दी से मध्यावकाश में खेलने के लिए बाहर जा सके। अचानक सोहन को खांसी आने लगी। क्या आप सोहन के अचानक खांसने का कारण बता सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी भोजन करने के क्रम में भोजन का कोई कण या टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है। शरीर अपनी रक्षा स्वयं करता है, जिसके कारण बार बार खांसी आती है और वह टुकड़ा श्वास नली से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? आप लोग भी कभी कभी खाते हैं तो जिसको हम लोग लोकल भाषा में सरकना कहते हैं, ठीक ना। तो कुछ भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चले जाते हैं तो छींक आती है हमें, ठीक ना। और वो जो भी भोजन का टुकड़ा हमारे श्वास नली में जाती है वो बाहर आ जाती है, नाक के थ्रू से आ जाती है, कभी कभी आप लोग गौर किए होंगे। अब देखिए 14th नंबर का क्वेश्चन है, क्या हम केवल हरी सब्जियां एवं घास खाकर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, हमें ऊर्जादायक भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट और शरीर निर्माता पदार्थ जैसे प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है। अतः हम हरी सब्जियां और घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यह था हमारा लास्ट क्वेश्चन।